हेलो स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन फॉर लेंसेज। देखिए, जैसे हमने लीनियर मैग्नीफिकेशन की बात की थी मिरर के केस में, वैसे ही हमें यहाँ पर बात करनी है। लीनियर मैग्नीफिकेशन को आप जानते भी होंगे, इट इज जस्ट अ रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे हमने वहां डिफाइन किया था, यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसे? इट इज डिफाइंड एज the ratio of height of the image to the height of object। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को हम लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप जानते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज को हम i से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम o से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए I/O, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, m इक्वल टू I/O, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट और इट कैन ऑल्सो बी रिटन। इसे और कैसे लिख सकते हैं? इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज लीनियर मैग्नीफिकेशन को m इक्वल टू, देखिए I/O मतलब हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको हम डिस्टेंस के सेंस में भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा V/U। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपको याद होगा, ऐसा ही हमने मिरर के केस में भी किया था, बस डिफरेंस इतना था कि यहाँ पर वहां पर मिरर के केस में यहाँ पर माइनस हुआ करता था और यहाँ पे सिर्फ प्लस है। तो एकदम सेम फॉर्मूला है, बट आपको माइनस और प्लस का ध्यान रखना है। लेंस में प्लस होता है और मिरर के केस में माइनस हो जाता है। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि ये आता कैसे है। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है वो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, दोनों के लिए होता है। तो हम किसी एक लेंस की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमने कॉन्वेक्स लेंस की बात कर ली। यहाँ पे मान लीजिए कोई कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर कहीं पर ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक है, उसको O से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं, यहाँ पर हमें F1 लेना होता है, यहाँ पर हमने F2 ले लिया, सॉरी ट्वाइस ऑफ F1। ठीक है, 2F1। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमने मान लिया F2 और यहाँ पर हमने मान लिया 2F2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर हमने मान लिया, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, इसको हम O' मान लेते हैं। ठीक है, या इसको हम चेंज कर लेते हैं, C मान लेते हैं, तो सेम हो जाएगा। ये C मान लीजिए। ठीक है, क्या होगा? यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा वो फोकस से होकर जाएगा, इस फोकस से। ठीक है, F2 से ऐसे निकल जाएगा। एक ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं, मान लीजिए एक ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे गया। ठीक है, यहाँ पर कहीं इमेज बनेगा, ऐसे सीधा निकल गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं, यहाँ पर कहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा, एक मिनट इसको हटा लेते हैं, यहाँ का इमेज बन जाएगा। ठीक है, बड़ा बनेगा। थोड़ा सा डायग्राम आप देख लीजिएगा, वो तो आपको पता ही है। 2F2 यहाँ पे मान लिया। ठीक है, इसको हम I' मान लेते हैं, ये I' है। ठीक है, हमें केवल यहाँ पर प्रूविंग से मतलब है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर है, हमें प्रूव करना है, केवल उससे हमें मतलब है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल हम कौन से लेंगे? यहाँ पर हम लेंगे OC और I'. तो बस इन्हीं दोनों में काम हो जाएगा। तो लिख लीजिए इन ट्रायंगल OC एंड ट्रायंगल क्या हो जाएगा? I'. इन दोनों ट्रायंगल को ले लिया। अब यहाँ पर हमें क्योंकि पहले इमेज की बात करनी है, क्योंकि आपको पता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है I/O, मतलब इमेज की बात पहले होती है, न्यूमरेटर में इमेज आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर रेशियो जो यूज करेंगे
सिमिलैरिटी का यूज करेंगे, उसको पहले इमेज वाला पहले रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमने लिखा है यहाँ पर आई डैश अपॉन ओ डैश। ठीक है, जब हम इसका फॉर्मूला प्रूफ करते थे, ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो उस केस में हम ओ डैश अपॉन आई डैश लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आई डैश अपॉन ओ डैश लिखा, जानबूझ के ऐसा किया। तो यहाँ पर इमेज की बात हुई, तो इमेज वाला देख लीजिए, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आईसी हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिख लिया आईसी अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओसी। ठीक है, और आप जानते हैं ये जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो उसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्या है, इमेज का डिस्टेंस है, तो इसे हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी साइन कन्वेंशन एकदम सेम रहेगा जैसा कि आप अभी तक पढ़ते आए हैं। देखिए आई डैश को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आई डैश को हमने आई से रिप्रेजेंट किया, मतलब हाइट ऑफ इमेज, और ओ डैश को हम ऑब्जेक्ट के हाइट को ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आईसी क्या है, आईसी है इमेज का डिस्टेंस, देखिए फ्रॉम द लेंस, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। तो ये आईसी क्या हो जाएगा, ये प्लस में होगा क्योंकि राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v अपॉन, एक चीज और यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा ना। देखिए जो i होगा वो माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आई होगा, और ये तो इधर है, ओ डैश ऊपर की साइड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर ओ सी क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का यू। देखिए एक माइनस ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये आई अपॉन ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन यू। ठीक है, तो फाइनली हम प्रूफ कर सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये मैग्निफिकेशन के इक्वल होता है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन ओ इक्वल टू वी अपॉन यू। इस तरीके से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट रिलेटेड टू मैग्निफिकेशन। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव साइन। अगर m का साइन कैसा आता है, नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या है, सिग्निफाइज दैट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। समझ गए इस बात को, मतलब अगर m की वैल्यू नेगेटिव आ रही तो इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। साथ में अगर पॉजिटिव आती है तो क्या होगा, m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, इससे क्या पता चलता है कि जो आपका इमेज है वो वर्चुअल है और साथ में इरेक्ट है। ऐसा ही हमने मिरर के केस में ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, बिल्कुल सेम ही चीज है, यहाँ पर वहां भी वही चीज होते थे, ये पॉइंट एकदम सेम है। ठीक है, इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। वैसे तो ये दोनों भी याद रखने हैं और ये दोनों याद रहते भी हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर हमेशा ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर के केस में, मतलब ये वाला मिरर। ठीक है, इस मिरर के केस में क्या होगा, जो आपका मैग्निफिकेशन का वैल्यू होगा, मतलब m का वैल्यू होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा ऑलवेज, चाहे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा हो। और इसकी वैल्यू जो होगी वो भी फिक्स होती है, हमेशा लेस देन 1 आएगी। क्योंकि आप जानते हैं इस केस में जो आपका इमेज फॉर्मेशन होता है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो ऐसे जाता है, और यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे होता है, और जो इमेज बनता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के हाइट से हमेशा छोटा बनता है, और दोनों का साइन एकदम सेम है, तो पॉजिटिव आना है पहली बात। और दूसरी बात, जो इमेज बनेगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आती है। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में।